महाभारत को समझने से जीवन को जीना आता है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल कथा नहीं सुना रहा है आपको कौरवों की या पांडवों की। न ही महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल युद्धों का वर्णन है और कुछ नहीं है। महाभारत आपको जीवनी देता है। महाभारत में आपको बहुत सारी विद्याएं सीखने को मिलेगी और महाभारत में एक निश्चित पैटर्न पर एक कथा प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो महाभारत के बारे में आज मैं आपको बहुत बेसिक्स बताऊंगा, थोड़ी सी देर का बताऊंगा। उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर और आपका होमवर्क। ये महाभारत को केवल महाकाव्य कहना पूरे तरीके से सही नहीं है। आपने बचपन से अब तक यही पढ़ा होगा कि दो महाकाव्य हैं, एक महाकाव्य है रामायण और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। लेकिन ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि महाभारत जो है वह काव्य की दृष्टि से तो विशिष्ट है ही है, लेकिन महाभारत के जो सब्जेक्ट एरियाज हैं वह इसको इतिहास बनाते हैं। और वह क्या चीज है? पहली बात, महाभारत काल में भूगोल का वर्णन है। महाभारत में भूगोल का वर्णन है, यानी द्वापर युग में भारत कैसा था, भारत की सीमाएं क्या थी, कहां ठंड पड़ती थी, कहां ठंड नहीं पड़ती थी, और हमारी विशिष्ट नदियां कौन सी थी, ये नदियां कहां थी, इसके बारे में महाभारत हमें बताती है। महाभारत एक भूगोल है। दूसरी चीज, महाभारत में लगभग यदि आप उसकी जड़ों में जाएंगे तो महाभारत में लगभग 35 पीढ़ियों का वर्णन है, यानी रामायण से लेकर महाभारत तक पूरा रिश्ता आपका जुड़ जाएगा। जैसे लव और कुश, राम जी की संतान लव और कुश की संतानें महाभारत में कहां है, ये आपको मैं, जैसे कुश का वंशज है शाक्य, तो ये महाभारत में कहां है और किस प्रकार से वह पीढ़ी दर पीढ़ी महाभारत तक चीजें चलती आई हैं, ये आपको वर्णन मिलेगा। तीसरी चीज जो महाभारत में आपको समझ में आएगी, वह समझ में आएगी शस्त्र। उस समय कौन से शस्त्र हैं, उन शस्त्रों का दोहन शोधन कैसे हुआ, उन शस्त्रों का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थिति में कौन सा शस्त्र चलाया जाता था और किस शस्त्र से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है और उसका क्या प्रभाव होता है। यह प्रभाव आज भी देश के कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। कार्बन डेटिंग की गई तो यह शस्त्रों का प्रभाव महाभारत काल का ही निकला। तीसरी चीज, महाभारत आपको श्वास क्रियाओं पर साधना करना सिखाती है, यानी आपको सांस कैसे रोकनी है, कैसे चलानी है, और ये वही क्रियाएं हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपनी आयु बढ़ा सकता है या कोई भी व्यक्ति अपनी आयु बेहतर कर सकता है। महाभारत में आपको यह सीखने को मिलेगा। वस्तुतः महाभारत योग का एक बहुत बड़ा संकलन है। महाभारत योग का एक बहुत बड़ा संकलन है जिसका गीता एक हिस्सा है। महाभारत श्री कृष्ण की कथा नहीं है, महाभारत श्री कृष्ण का इतिहास है। और महाभारत को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण कैसे रहते, उठते, चलते, बैठते थे। कृष्ण ने बचपन में क्या किया, कृष्ण ने जवानी में क्या किया, कृष्ण ने बुढ़ापे में क्या किया, ये आपको महाभारत से मिलेगा। और जितने लोग श्री कृष्ण के उपासक हैं और श्रीमद् भागवत सुनना चाहते हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, पहले महाभारत सुने। महाभारत से आपको वास्तविक श्री कृष्ण का पता चलता है। उसके बाद यदि आप पद्म पुराण पढ़ते हैं, वायु पुराण पढ़ते हैं, स्कंद पुराण पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ते हैं अथवा श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब उसका आपको फल मिलेगा, उसका लाभ समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं फल मिलेगा तो हमारा सीधा दिमाग जाता है धन पे, सीधा दिमाग जाता है बच्चे, गाड़ी, ये वो। फल मिलेगा का मतलब यहां पर स्पष्ट ये है कि तब आपको वह समझने का मौका मिलेगा, तब आपको वह समझ में आएगा और फिर आप उसको अपने जीवन में उतार कर चल सकते हैं।
और उसका आपको निश्चित रूप से बहुत उच्च कोटि के परिणाम मिलेंगे। जैसे महाभारत, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जैसे हम कथा में प्रवेश आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको जीवन के ये रहस्य परिलक्षित होते जाएंगे। जैसे हमारी यहाँ नाड़ियां होती है, ठीक उसी तरीके से ब्रह्मांड की नाड़ियां होती है। जैसे हमारी ये दो नाड़ियां होती है जिसे योग समझता है, ठीक ऐसे ही ब्रह्मांड की दो नाड़ियां होती है। उत्तरायण सूर्य होते ही चंद्र नाड़ी चल पड़ती है, दक्षिणायन सूर्य होते ही सूर्य नाड़ी चल पड़ती है। और यही कारण है कि यदि आपको वह ग्रह चालें और नाड़ियां समझ में आ जाए तो आप अपना हर काम उसके अनुसार शुरू करेंगे, जिससे उस काम के सफल होने की संभावनाएं लगभग 50% बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर हालत में ही काम होगा, ये नहीं, ये तो ईश्वर जाने हम क्या करके आए हैं और उसके फलस्वरूप हमें क्या दंड या अथवा खुशी वो देंगे, ये तो वह जाने। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उन बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे कार्य में बढ़ोतरी होती है, बेहतरी होती है। यहां तक कि युद्ध लड़ने तक का वहां एक निश्चित समय है, युद्ध जीतने के भी वहां विधाएं हैं और कृषि तक की भी है। वहीं पर योग के नियम है, वहीं पर आयुर्वेद के नियम बताए गए हैं। वहां सांख्य दर्शन है। मूलतः जो महाभारत जिस दर्शन पर आधारित है और जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं वह सांख्य का दर्शन है, ऋषि कपिल का दर्शन है, वो फिलॉसफी है, वेदांग का हिस्सा है। भारतीय दर्शन परंपरा में जो सांख्य की परंपरा है वह उस जमाने में सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि श्री कृष्ण उसी परंपरा से। अब हम सीधे यदि श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग श्री कृष्ण के लीलाओं का ही वर्णन पढ़ते हैं, लीलाओं का ही वर्णन सुनते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन किसी काम का नहीं। श्री कृष्ण ने गोपियों के दुपट्टे चुरा लिए, अब चुरा के दिखाओ। लेकिन श्री कृष्ण ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया, वह आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। यह आपको महाभारत बताएगा। महाभारत आपको यकीन नहीं होगा, महाभारत स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस यानी राजकाज कैसे चलाना चाहिए, शासन कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में जो बताता है। यदि सही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हो और उसके आधार पर यदि कोई किताब लिखे तो आज की परिस्थितियों में क्या इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी और क्या गवर्नेंस, इन सब को दुरुस्त किया जा सकता है। महाभारत में राजा के कर्तव्यों का वर्णन है और कैसा राजा, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राजा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी केवल थॉमस जेफरसन से आई या सीने से आई या अब्राहम लिंकन से आई, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर्स हैं। हमारे यहां डेमोक्रेसी का सिद्धांत जब जनपद होते थे तब है। ऋग्वेद में जितने भी राजा हैं वो इलेक्टेड किंग्स हैं और आवश्यक नहीं कि उनके पुत्र राजा बने। जी हां, ये संदेश मेरा दुनिया में बांट दीजिएगा। डेमोक्रेसी का सिद्धांत भारत में तकरीबन 10,000 से अधिक वर्षों से प्रचलित है। बीच का एक ऐसा समय आया, इवन आप देखिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य कोई वंश से थोड़ी मौर्य राजा है, तो वहां तक भी हमारे यहां इलेक्टेड किंग्स का शासन रहा। और महाभारत स्पष्ट कहती है कि कोई राजा यदि जनता की इच्छाओं के विरुद्ध जाता है तो जनता को यह अधिकार है कि वह उस राजा को पदच्युत भी कर दे, यह भी अधिकार है कि वह उस राजा का वध भी कर दे। तो हमारे यहां जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत है वह महाभारत में निहित है, वह रामायण में निहित है। यद्यपि रामायण युग में अनुवांशिक है परंपरा राजा की, लेकिन रामायण में भी राजा प्रजा को उत्तरदायी है, वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। और एक चीज आपको बताता हूं, आदि पर्व में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है राजकाज के बारे में। वो कहां से, ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के ये वो सूत्र हैं जिन्हें सुनते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, जिनको हम कभी जानने का प्रयत्न नहीं करते, वह महाभारत आपको बता रहा है। और वो ये कहा है कि गवर्नेंस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैबिनेट्स। जैसे उच्च सदन निचला सदन आज होता है सारी लगभग सभी डेमोक्रेसीज में, चाहे वो सीनेट हो, चाहे हमारे यहाँ लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लेकिन सभी जगह 2 प्रकार के सदन होते हैं। महाभारत इसके बारे में स्पष्ट करता है क्योंकि ये ऋग्वेदीय सिद्धांत है। तो वहां जो ऊपरी सदन होता था वहां पर पुरोहित और वहां के बुजुर्ग
उस समिति का हिस्सा होते थे और वह यदि मना कर देते थे तो राजा अपना कार्य नहीं करता था, अपना निर्णय तक वापस लेता था। ऐसी सुखद स्थिति थी स्त्रियों की भी, उसमें स्त्रियां भी हो सकती थी, ऐसी सुखद स्थिति थी स्त्रियों की भी और बुजुर्गों की भी। इसका मतलब यदि हम अपने स्त्रियों को या बुजुर्गों को सम्मान नहीं देते हैं तो ऋग्वेद की परंपरा का उल्लंघन करते हैं, हम महाभारत की परंपरा का उल्लंघन करते हैं। फिर हम धार्मिक कैसे हो गए? फिर हम सनातन परंपरा के कैसे हो गए? नहीं हो सकते। इसीलिए जो परंपराएं अगर वास्तव में माने तो उन परंपराओं को माने जिन परंपराओं में जीवन छुपा हुआ है। तो आपको महाभारत एक ओर आयुर्वेद समझा रहा है, दूसरी ओर डेमोक्रेसी समझा रहा है, गवर्नेंस समझा रहा है, वो आपको आपके ब्रह्मांड से जोड़ रहा है, आपको शरीर के अंदर कैसे यज्ञ किया जाता है यह भी बता रहा है, और प्रदूषण को रोकने के लिए किस प्रकार से बाह्य यज्ञ होता है, जैसे ये यज्ञ वेदी हमारे यहाँ, वह भी समझा रहा है। इसीलिए जो महाभारत का स्कोप है वो रामायण से भिन्न है। रामायण के स्कोप में, रामायण में तो आपको फिर भी तत्व को निकालना पड़ेगा, मीमांसा करनी पड़ेगी। राम जी भरत को, क्या मैं रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं, राम जी क्या कह रहे हैं कि क्या चाहते हैं राज व्यवस्था में, राम राज्य क्या होता है, ये फिर भी आपको राम भरत संवाद से सुनकर निकालना पड़ेगा। लेकिन महाभारत में तो भीष्म सीधा समझा रहे हैं, भीष्म न केवल समझा रहे हैं बल्कि उदाहरण भी दे रहे हैं देवदत्त के रूप में। और उसके बाद श्री कृष्ण जो युधिष्ठिर को राज व्यवस्था समझा रहे हैं, जो घर गृहस्थी चलाना सिखा रहे हैं, वह उसमें स्पष्ट है। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो महाभारत पढ़नी हर बच्चे के लिए बेहद आवश्यक है। अंधविश्वास के चलते हमने महाभारत को पढ़ने से दूर घर में ही रखने से मना कर दिया कि ये घर में रहेगी तो कला हो जाएगी। क्या ये घर में नहीं है तो कला रुक गई है? महाभारत, वो वाली महाभारत तो मन में है, कभी भी निकाल लो। लेकिन मैं जिस महाभारत की बात कर रहा हूं, ये पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ज्ञान का भंडार है, और इन पुस्तकों को समझे बिना या इन पुस्तकों के रास्ते पे चले बिना आप सनातन परंपरा के नहीं हो सकते। अगर सामान्य शब्द जो आजकल लिया था हिंदू, आप हिंदू नहीं हो सकते। आप हिंदू चूंकि कुल में पैदा हो गए हैं, इस नाते मजबूरी है हिंदू हो, लेकिन आप कर्म से हिंदू नहीं हो, और इसीलिए हमारा समाज बहुत कमजोर पड़ गया। महाभारत में जिन अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख किया जाता है, ये वो अस्त्र शस्त्र हैं जो आपने भारत पर कभी देखा है? मेरा वो वाला एपिसोड देखा था जिसमें मैंने अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया था? ठीक, ज्यादातर लोग नहीं देखते, चलो कोई बात नहीं, थोड़े तो देखते हैं। मेरे लोग तो मुझे देखेंगे ही, बाकियों का क्या। तो उसमें अस्त्र और शस्त्र दोनों का वर्णन है, और महाभारत का जो अस्त्र का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार या उस सिद्धांत से मिलते जुलते हथियार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने, जापान ने, अमेरिका ने फायर तक किए। इसलिए जब मैं इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहता हूं अथवा इन पुस्तकों की आपसे बातचीत करना चाहता हूं, तो मेरा मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट होता है कि एक कल्पना की दुनिया से बाहर आइए, वास्तविकता की दुनिया में चरण रखिए, जिससे हमारा अपना जीवन अच्छा हो। अब जैसे बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको 2-3 रुचिकर सूत्रों के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। यदि आप दिन में साधना का अभ्यास करते हैं तो फल न्यून होता है, क्योंकि दिन में आप अपनी भावनाओं को प्रभु तक नहीं पहुंचा सकते। रात्रि काल की साधना इसलिए कही गई है, इसलिए आपको रात्रि काल में साधना करनी पड़ेगी, और यह महाभारत आपसे कह रहा है। दूसरा, श्री भीष्म जी की, मैं श्री लगा रहा हूं उनके नाम, क्योंकि आप तो कहेंगे कि वो तो कौरवों के साथ थे, लेकिन केवल कौरव के सेनापति के रूप में ना देखकर यदि आप उन्हें एक महान योगी और एक साइंटिस्ट के रूप में देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक वो व्यक्ति, देखिए सेक्रीफाइस, जो भीष्म प्रतिज्ञा हम कहते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। हमने केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख लिया कि वह कौरवों के सेनापति है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो श्री कृष्ण भी उनकी इज्जत करते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो युधिष्ठिर और अर्जुन उनसे संदेश लेने जाते हैं, उनके चरण छूते हैं?
शाम को उनका हालचाल पूछते हैं। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा कारण है, ये कोई छोटा कारण नहीं है। उनके पिता को एक मत्स्य कन्या पसंद आ गई। अब मत्स्य कन्या कहते ही मन में क्या जाएगा, एक पानी में जो मछली चलती चली आ रही है तो दिखने में कन्या जैसी है। हमारी कल्पना इसीलिए वहीं पहुंचती है क्योंकि हम बचपन से फोटो वही देखते चले आ रहे हैं। मत्स्य कन्या का मतलब होता है मछली पालने अथवा मारने वाले की बेटी, तो वह एक मत्स्य कन्या है। अब यहां पर उनको क्या पसंद आया वो फिलहाल भूल जाइए। ये इंपॉर्टेंट है कि एक राजा को भी मत्स्य कन्या से विवाह करने की इच्छा हो सकती है, यानी यह उस समय में होता था। आप इसीलिए बिल्कुल कभी जो एक बहुत संकीर्ण मानसिकता में हम सनातन परंपरा को बांध देते हैं, कभी मत बांधिए। और वहां लड़की का पिता दहेज मांग रहा है। वैसे तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरा आश्रम परिवार पे बहुत अधिकार है, आप सब लोगों के घरों में मेरा अधिकार है कि नहीं ये तो आप जानो बेहतर। लेकिन अगर आप आश्रम परंपरा के हो तो सनातन परंपरा और धर्म की परंपरा से विमुख मत होइएगा, तभी दहेज मत मांगना। दहेज तो लड़की का पिता मांगता है, वह अपना सुख दे रहा है आपको। जो स्त्री मेरे घर आ रही है वो महान है, मैं ला रहा हूं, मैं महान नहीं हूं। सनातन परंपरा यह कहती है, तो वह दहेज मांग रहा है। और आप देखें कि एक दो नहीं, लाखों ऐसे उदाहरण हैं, लाखों। चाहे आप दशरथ का उदाहरण ले लीजिए, चाहे देवदत्त के पिता का उदाहरण ले लीजिए, तो वह कह रहा है कि भाई मुझे एश्योरिटी चाहिए। क्या एश्योरिटी? कि आपके द्वारा इस कन्या से उत्पन्न हुई संतान को ही राजपाट मिलेगा, यह मुझे एश्योरिटी चाहिए। वो राजा कहते नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, साल 2 साल पढ़ेंगे आराम से। जब गीता 1.5 साल पढ़ सकते हैं तो महाभारत पढ़ने में तो 2-2.5 साल लगेंगे हमें। धीरे धीरे 4-4 सेंटेंस पढ़ते जाइए। तो यहां हमें क्या पता चलता है कि राजा के हाथ में नहीं है कोई डिसीजन दे देना उत्तराधिकारी के बारे में। कितनी बड़ी बात है ये सोचिए जरा। राजा कह रहा है ये मेरे हाथ में नहीं, इसका निर्णय प्रजा लेगी, या इसका निर्णय मेरा प्रथम पुत्र देवदत्त यानी भीष्म लेंगे, मैं इसका निर्णय नहीं ले सकता। और वो वहां से चले आते हैं, वह बेहद दुखी हैं। तो यह दुख उनका वह समझने की कोशिश करते हैं देवदत्त, और वह दुख वह समझ जाते हैं। और समझने के बाद फिर उस कन्या के पिता से मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, अब ये विवाह कर दीजिए और मैं राजपाट कभी नहीं लूंगा, और मैं इस राजपाट को संभालने में सिर्फ मदद करूंगा एक मंत्री अथवा सेनापति के रूप में, बाकी राजा वही ही होंगे। ये भीष्म प्रतिज्ञा है, ये सामान्य बात नहीं। तब जाकर वह विवाह होता है। तो बेटी का पिता या बेटी की माता मूलतः धन मांगती है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपसे यह कहूं कि आप मेरा निवेदन है, आइए प्रसाद ले लीजिए, तो आप मेरी बात तो नहीं मानेंगे। लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोग ये मेरी बात मानेंगे कि दहेज मत लेना। जो दे दे सो सिर माथे रख लीजिएगा, मस्तक पे लगा के उसे रख लीजिएगा, लेकिन मांगना कभी मत। जैसे ही आप मांगते हो फिर आपका पूजा करने तक का अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि आप उस धर्म के हो ही नहीं, आप तो अधर्मी हो गए। ये अधर्म की श्रेणी में है, धर्मी, अधर्मी, विधर्मी, ये 3 श्रेणियां। तो आप तो अधर्म की श्रेणी में चले गए, इसके लिए ये साफ डिनाइड है। और आप जैसे कहते हैं कभी कभी इस्लाम में बड़ा अच्छा है कि उनके यहां नियम कायदे कानून लिखे हुए होते हैं, शरिया के रूप में, हदीस के रूप में। आपके पास भी तो लिखे हुए हैं, आपके पास भी तो 10 नियम है। शौच तक हिंदू होने का एक नियम है, स्वाध्याय भी एक नियम है, गाय गंगा गौरी के बारे में जानना और उनकी रक्षा करना यह भी तो एक नियम है, अहिंसा भी एक नियम है। 10 नियम हैं पूरे, और उन 10 नियमों से जिसमें भोजन कैसे करें, कब करें, क्या करें तक शामिल है। यदि ये आप नहीं मानते, या आपको नहीं पता, या आप नहीं जान पाए, ये एक अलग बात है, लेकिन नियम हैं, और उन नियमों का पालन भी उसी कड़ाई से होता था। ये अभी पिछले कुछ 100-200 सालों में वो नियम थोड़े हटने शुरू हो गए, उन नियमों का उतनी कड़ाई से अब पालन नहीं होता, ये एक अलग बात है।
लेकिन नियम है और उन नियमों के अनुसार आज भी चलने वाले लोग हैं। और 1, 2, 10, 20, 100, 50 नहीं है, हजारों लोग हैं आज भी जो उन नियमों से चलते हैं। और ऐसा नहीं कि वो केवल साधु हैं या केवल ऋषि हैं या जंगलों में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो गृहस्थ हैं, वो पदों पर हैं, वो व्यापार चलाते हैं, वो किसानी करते हैं, भिन्न भिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोग उन नियमों पर आज भी चलते हैं और बहुत 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 सफल भी हैं। ये तो बेसिकली मन की बात होती है। जिसका मन कमजोर होता है वो परंपराओं को दूसरे के नामों से स्वीकार करता है। जैसे बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, वो ये कहते हैं कि फौज में होना है तो भाई पीनी पड़ेगी। फौज में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं पीते, ये तो खुद पीनी थी, नाम फौज का लगा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम बड़ी कंपनी के सीईओज वगैरह के साथ उठना बैठना होता है तो ड्रिंक्स करने पड़ते हैं। कितने लोग हैं अपने आश्रम परिवार में वो रोज सीईओ से वो खुद उस पोजीशन के तो कभी भी नहीं लेते। तो ये तो बेसिकली हमें टरकानी थी अंदर, अपने नाम दूसरे का लगा दिया। तो और मैं ये आपको बताता हूं कि जो लोग कन्विक्शन के साथ अपनी बात को विनम्रता और कन्विक्शन के साथ आगे रखते हैं उनका समाज में मान बढ़ जाता है। आज जब आप अमेरिका में जाके कहेंगे कि आप प्योर वेजिटेरियन, वो आपका रिगार्ड करेंगे। जमाना बदल गया, वो खुद वेजिटेरियनिज्म की तरफ चल रहे हैं। तो खैर बात करते हैं इधर तो। और महाभारत का भी जन्म एकदम से नहीं हुआ। महाभारत जो महर्षि वेद व्यास ने लिखी वो अलग है, 84,000 श्लोक हैं। उन श्लोकों में फिर इजाफा किया उनके शिष्य वैशंपायन में। और इस प्रकार से तीसरी पीढ़ी, शिष्यों की भी जो पीढ़ियां होती हैं, गुरु शिष्य में पिता पुत्र जैसा संबंध है, तो तीसरी पीढ़ी में जाकर वो 1,00,000 श्लोक बनते हैं। प्रारंभिक रामायण, प्रारंभिक महाभारत में नहीं 1,00,000 श्लोक। इसका मतलब है कि हमारे यहां हमेशा से ये परंपरा रही है कि जैसे जैसे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, चाहे वो ऋषि ही क्यों ना हो, वैसे वैसे वह अपने चीजों में इंप्रूवमेंट्स लाते रहते हैं। हालांकि इससे नुकसान भी होता है कि अनेक जगह इससे इतिहास बिगड़ भी गया, लेकिन फिर भी बाई एंड लार्ज महाभारत में इतने जो श्लोक हैं उससे यह स्पष्ट संकेत जा रहा है कि वह अब एक मैं आपको विशेष चीज जो मैं पिछली बार बहुत डिटेल से नहीं कर पाया था वो ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि महाभारत उग्र रस का महाकाव्य है। ये बिल्कुल गलत है। महाभारत उग्र रस का महाकाव्य नहीं है। महाभारत का जो रस है, मूल रस है, वह शांत रस है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस विधा के मर्मज्ञों ने ये बात कही है। मैं काव्य विधा का मर्मज्ञ नहीं हूं। तो जो मर्मज्ञों ने लिखा है वो मैं कह रहा हूं और लगभग यूनानिमस है। तो महाभारत का जो रस है वो उग्र नहीं है। अब यहां बहुत सारे लोग जब आपसे ये प्रश्न करें कि तुम लोग तो हिंदू लोग तो उग्र हैं, वह तो गीता पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े की चीजें पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे, तो आपके पास ये विनम्रता से देने के लिए ये उत्तर है। या आपके घर में ही अगर इस प्रकार का कोई बच्चा प्रश्न करता है तो उसे डांटिए मत, उसको साफ कहिए कि नहीं, महाभारत का रस है शांति। कहीं जब शांति की अवहेलना हुई है तो शांति की स्थापना के लिए वह युद्ध हुआ है, युद्ध के पुनः बाद शांति हो गई है। तो मूलतः धर्म और शांति की रक्षा के लिए एक युद्ध हिस्सा है, एक हिस्सा है, वह पूर्ण महाभारत नहीं है। इसलिए घर में आप महाभारत रख सकते हैं। ज्यादा वहम आए तो युद्ध वाले पन्ने फाड़ के जला दो, लेकिन आप महाभारत रख सकते हैं क्योंकि इस महाभारत में योग है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, इस महाभारत में कृषि है, इस महाभारत में गवर्नेंस है, और इस महाभारत में ही वह सिद्धांत है जिसे प्रिंसिपल ऑफ लेविटेशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेविटेशन मतलब कि आप बैठे बैठे अपने स्थान से उठ सकते हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे संत ऋषि आज भी हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, जो साधना करते करते अपने स्थान से ऊपर उड़ जाते, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाई करते। बहुत सारे हैं,
1 2 10 20 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे हैं। और आप में से ही कुछ लोग, कभी ऐसा हो भी सकता है साधना करते करते अपने आप को बहुत हल्का महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि वो उठ गए, और धीरे धीरे कभी ऐसा हो भी सकता है कि हम लोग शिविर में जाए, वहां साधना करते करते सारे ऊपर उठ जाए, नीचे कोई घूम के चला जाए कि यहां तो 100 लोग थे, कहां गए, और वो सारे 100 के 100 टंकी के ऊपर है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ लेविटेशन, ये योग की एक विशिष्ट विधा है, और प्रिंसिपल ऑफ लेविटेशन महाभारत में एक्सप्लेन है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे संभव, प्रैक्टिस से होगा, ये ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, आपका शरीर हल्का हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करी है अमेरिकन वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने इसे सही पाया। अमेरिका में कुछ ऐसे मजिशियंस हैं, वो कहते अपने आप को मजिशियंस क्योंकि वो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से नहीं आते, इसलिए वो मजिशियंस कहते हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया, और जो उन्होंने करके दिखाया वो रिकॉर्डेड है, और जो रिकॉर्डेड है वो डिस्कवरी साइंस पर चला है। मुझे हर बात का प्रमाण इकट्ठा करने में वक्त लगता है, इसलिए बहुत सारी बातें समय से आपके पास नहीं पहुंचा पाता, लेकिन मैं कल्पना और झूठ से, असत्य से अपनी आस्था को बचा के रखना चाहता हूं। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेशन है, ये महाभारत में है, और जब भीष्म को आप पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि कृष्ण और भीष्म यही दो गुरु हैं। भीष्म और कृष्ण ही ये दो बड़े गुरु हैं जो पूरी महाभारत को डोमिनेट करते हैं। युधिष्ठिर डोमिनेट नहीं कर रहे हैं महाभारत में, अर्जुन भी डोमिनेट नहीं कर रहे हैं महाभारत में। बहुत जगह बहुत सारे ऐसे गलत कार्य स्वयं युधिष्ठिर कर रहे हैं, जो धर्मराज हैं, लेकिन गलतियां हुई हैं। लेकिन गलतियां क्यों हुई हैं ये जान ले तो हमारे अपने जीवन में हम गलतियों को रोक सकते हैं, और युधिष्ठिर कैसे रिकवर करते हैं अपनी गलतियों को। ये एक प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग है, ये वो श्वास का सिद्धांत है जिसको यदि आप समझ गए तो आप अपने अंदर कितने भी इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। फर्ज कीजिए आपको बहुत क्रोध आता है, आप उसे शांत कर सकते हैं। आप बहुत झगड़ालू हैं, आप उसे कम कर सकते हैं। आप बहुत डरपोक हैं, आप उसे बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं भीष्म की उन पद्धतियों पर चलकर, और वो बहुत साइंटिफिक है और बहुत सरल भी है। वो ब्रीदिंग सिस्टम्स है, बेसिकली वो ब्रीदिंग सिस्टम्स है। अगर आपको ब्रीथ कंट्रोल करना आ गए, और अगर आपको एक सांस को अंदर 5 हिस्सों में तोड़कर अपने अंदर बहाना आ गया, तो समझ लीजिए ये सारी चीजें पॉसिबल है। और सांस को इन्हीं 5 हिस्सों में तोड़ने की साधना को पंचकोशीय साधना कहते हैं। पंचकोशीय साधना से एक व्यक्ति अपने चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, अपने भाव में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए ये धर्म ग्रंथ बड़े श्रेष्ठ है, क्योंकि ये करो ये करो ये तो कोई भी सिखा सकता है, कोई भी चलता फिरता आपको कह देगा, लेकिन ये कैसे हो, ये कैसे करें, ये धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। इसलिए इन धर्म ग्रंथों का उस वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। तो अभी तक जो हम लोगों की बातचीत हुई है, मैं शुरू में बहुत स्लो चलूंगा, जिससे कि आप हर चीज को गहराई से समझें। बहुत सारा अगर हम एक साथ कर लेंगे तो बातें जंप ऑफ करेंगे। तो अभी तक हमने ये समझा, पिछले और इस बार दोनों के प्रवचन को मिला के, कि महाभारत का युग कौन सा है, महाभारत कब आई, महाभारत किसने लिखी, किसके कितने श्लोक थे, और ये किस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा से लिखी गई, कहां लिखी गई, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और महाभारत में भीष्म का क्या स्थान है। ये सब हमें पहले से पता होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी जाना कि किस प्रकार वेद व्यास एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला लिखी और महाभारत में कृष्ण का इतिहास लिखा। इसके पीछे क्या प्रयोजन था, ये भी आज हमने बातचीत की। महाभारत कृष्ण का इतिहास है, श्रीमद् भागवत कृष्ण की लीला है। लीला को समझने से पहले इतिहास को समझना होगा, क्योंकि लीला को समझना बहुत कठिन है। लीला को यदि आप एकदम शब्द रूप में जाकर समझेंगे तो लीला सदैव आपको भ्रमित कर देगी, लेकिन लीला को तत्व रूप में उसकी मीमांसा करके समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु कोई कार्य क्यों, कैसे, कब करते हैं। यहाँ
आज इतना तक हम वाणी को रोकते हैं और पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो ये 2 सत्संग हुए महाभारत को, अगली बार बैठे तो इसको अच्छे से रिवाइज करें। ठंड भी अगली बार थोड़ी कम होगी और बेहतर कार्य कर पाएंगे।